हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी का बोर्ड परीक्षा आने वाला है। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं के जो गणित का परीक्षा है उसमें दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का कार्तिक विधि और सदिश विधि का 6 नंबर का एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को इसको सॉल्व कैसे करते हैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बेटा, x+3/-4 बराबर y-6/3 इज इक्वल टू z-0/2 तथा x+2/-4 इक्वल y-0/1 इक्वल z-7/1। इसके बीच क्या निकालना है बेटा, हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी ज्ञात करने हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है, जो दिया है उसको लिख लेना है। सिस्टमेटिक बनाएंगे बेटा, ताकि एक भी नंबर आपका कहीं पास भी कटे ना। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है रेखाएं, दिया है रेखाएं। तो जो दिया है बेटा उसको सावधानी पूर्वक देख के लिख लेना है। x+3/-4 इज इक्वल टू y-6/3 इज इक्वल टू z-0/2। ये इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। ये पहला रेखा का समीकरण है। तो ठीक, उसके बाद जो और दिया है उसको लिखेंगे देखकर, x+2/-4 इज इक्वल टू y-0/1 इज इक्वल टू z-7/1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ ये जो रेखाएं हैं ये कौन कौन से, देखो पहला रेखा जो है बिंदु 3-6 और 0 करके जो दिया है इसको बोलते हैं बिंदु बेटा x1 y1 और z1। तो यहाँ है x1 y1 और z1, क्या क्या चीज है उसको देखकर लिख लेंगे। ठीक है, ये जो +3 है बेटा उसको आपको अपोजिट साइन के साथ लिखना है, -3। क्यों लिखते हैं अभी बताता हूँ बेटा। अगर यहाँ प्लस -6 है तो इसको आप क्या लिखोगे, +6। यहाँ देखो बेटा क्या है, -0 है तो जीरो ही होता है तो 0 लिख लें। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में जो है ये +2 उसको लिखेंगे, ये है आपका x2 का मान, ये है आपका y2 का मान और ये है आपका z2 का मान। कैसे लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, प्लस है तो माइनस साइन के साथ लिखना है, अपोजिट साइन में लिखना है। ठीक है, और माइनस है तो ये हो जाएगा आपका y2 का मान 0 हो जाएगा, 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद z2 का लिख लेंगे, z2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ -7 है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, +7। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेखा का व्यापक समीकरण होता है ऐसा होता है, x-x1/L1 इज इक्वल टू y-y-1/M1 इज इक्वल टू z-z1/N1। ठीक, और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, x2/L2 इज इक्वल टू y-y2/M2 इज इक्वल टू z-z2/N2। इससे कंपेयर करेंगे तो बेटा देखो x1 y1 और z1 कंपेयर करना, बस है कंपेयर करना तो आता ही होगा ना सभी को। तो कंपेयर करो, x1 y1 z1 का मान निकालो समीकरण 1 से, वैसे ही समीकरण 2 से x2 y2 और z2 का मान निकालो, सरल है। उसके बाद देखो जो दिक अनुपात है, सॉरी दिक को जो दिया है L1 M1 N1, जो नीचे में है वैल्यू उसको L1 M1 और N1 बोलेंगे। तो आपका L1 का वैल्यू हो जाएगा -4 और आपका M1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और आपका N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही L2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू हो जाएगा आपका -4। वैसे ही M2 की वैल्यू हो जाएगा 1 और N2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ये हो गया कंपेयर करके वैल्यू निकालना। अब सिंपली बेटा आपको क्या करना है, सरल है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूनतम दूरी का। तो दोनों रेखाओं के बीच जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं। ठीक, अतः न्यूनतम
दूरी। दूरी का सूत्र भी एकदम सरल है बेटा, शॉर्टेज डिस्टेंस करके बोलते हैं इसको। क्या है? सारणिक। सारणिक के अंदर आपको हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा z2 माइनस z1। सारणिक बना दिए। फिर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका L1, ठीक, यहाँ M1, यहाँ N1। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा L2, यहाँ है M2, ये है N2 अपॉन, ठीक, अपॉन में थोड़ा करनी के अंदर आएगा बेटा जो भी वैल्यू आएगा, ठीक। ये थोड़ा तिरछा हो गया तो क्या आएगा, देखो एकदम सिंपली है बेटा, कैसे लिखना है फॉर्मूला नीचे। L1 का इंटू हो जाएगा आपका M2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना वैसे, L1 इंटू M2, फिर माइनस लगाएंगे, L2 का गुणा हो जाएगा M1 से, L2 गुणा क्या किससे हो जाएगा M1, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा दिए, इन दोनों का हो गया, ठीक। वैसे ही अब किसका होगा, M1 का गुणा होगा, M1 का गुणा किससे होगा, N2 से। फॉर्मूला है M1 N2, फिर माइनस लगाएंगे, M2 का गुणा किससे हो जाएगा, N1 से, M2 इंटू N1, इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे। अब पहले इसके लिए हुआ, फिर इसके लिए कर लिए, अब N1 के लिए, तो N1 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, यही L1 और L2 आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंपली L1 और L2, ताकि गुणा करने में आसानी हो। सबसे पहले N1 का गुणा होगा किससे, L2 से, N1 L2 माइनस N2 का गुणा किससे होगा, L1 से, N2 इंटू L1, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूला। अब सिंपली क्या करना है, फार्मूला में जो जो मान ऊपर अपन को दिख रहा है उसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो देख, मानों को बेटा देख देख कर लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस सारणिक का साइन था, x2 माइनस x1 था, ठीक है। तो x2 माइनस x1 में आपका हो गया था x2 माइनस x1, तो -2 -3, फिर आपका हो जाएगा, पर देख लेते हैं ऊपर, x2 माइनस x1, -2, फिर माइनस का साइन आएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है माइनस, फिर फार्मूला का माइनस, फिर ये हो गया x1। वैसे ही रखेंगे बेटा, y2 की वैल्यू है 0, फिर फार्मूला का माइनस, फिर +6 है, फिर लगाएंगे बेटा +7, फिर फार्मूला का माइनस, फिर 0, फिर L1 की वैल्यू है आपका -4 3, और इसकी वैल्यू है 2, क्या था, -4 1 और उस बट्टे में, करनी में आएगा आपका, सारे वैल्यू को लिखना है, -4 का इंटू 1 से, -4 का इंटू 1 से तो -4, फिर माइनस आएगा, फिर -4 का गुणा 3 से तो -12, इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा 1 से, 3 1 कम 3, फिर -2 1 कम 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस आएगा, 2 का गुणा होगा -4 से, 2 का गुणा जब -4 से होगा स्टार्ट आएगा, फिर का माइनस, फिर 1 का गुणा -4 से, माइनस का, -2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, +1 बच जाएगा आपको। ये 2 हो गया, -4 1, ये भी 1,
करनी में क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं आप 4 और 10, 12 में से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से जब 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटता है 8, घटेगा। कॉलम है, 7 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कहानी क्या है, बट एक, ठीक। फिर ऊपर को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सिंपली, 3 का 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास प्लस, माइनस 4 का गुणा 4, फार्मूला का माइनस 4, 8 माइनस 8, 8, फिर प्लस 7, और एकम 4 हो गया, फिर 4 का गुणा 3 से होगा, पहले फार्मूला का माइनस लगेगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, माइनस 12 हो गया। ये कितना आ जाएगा उसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ने पर आ जाएगा आपका और एक गया, छियासी हो जाएगा। 86 का करनी ना हो गया ना, ठीक है। फिर प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में जब 4 घटेगा, 8 में 4 घटता है तो बचता है 4 ही बच, फिर 7 का प्लस 12 में 4 घटेगा, बचेगा प्लस 8, कितना हो जाएगा आगे सॉल्व कर ले, तो चुप का कितना, 60 70 80 आ गया है। फिर डिश नो आई, बेटा ये है कार्तिक विधि से दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सरल, एकदम सरल है बेटा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे सॉल्व कर सकते, 6 नंबर के लिए बहुत ही सरल मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, तुलना करना है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 l1 m1 n1 l2 m को निकालना है, फिर ये जो दूरी का फॉर्मूला है उसमें रख देना है, फिर सारणी को सावधानी पूर्वक हल करना है बेटा, सावधानी पूर्वक हल करना है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है, ऊपर सारणी का मान और नीचे जो करनी का मान दोनों इक्वल ही आता है, ठीक है। चूंकि हमारा 81 आया तो बाहर निकल गया 9 बनकर, बहुत से क्वेश्चन में 81 की जगह 801 जो इसका रूट नहीं निकलता, वैसे ऊपर वाला नंबर भी वैसे ही आता है, तो सेम सेम एक बार कट जाता है तो ऊपर रूट के टर्म में आ जाता है। हाँ तो एकदम सिंपली आ गया, 9 कट गया, हमारा जो शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा वो आ गया 9 आ गया।